नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत बालक रूप के बारे में पढ़ेंगे कि बालक रूप जो 7 विभक्तियों में लिखा जाता है उसको याद कैसे करें। ठीक है, तो हम बहुत ही छोटी सी यानी एक ही लाइन से आपको उस शब्द रूप के बारे में बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं बालक रूप के बारे में। इससे पहले जो हमने देव वाला वीडियो बनाया है शब्द रूप पे, उसमें हमने बताया है कि रूप प्रकरणम क्या होता है, 3 लिंग जो लिखे जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसके बारे में भी बताया कि वो 3 तरह से बनता है। ठीक है, तो आज हम फिर से बात करेंगे बालक के बारे में, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बात करेंगे, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैम वगैरह दे देते हैं कि बालक शब्द रूप जो है हम पूरा याद करके जाते हैं, लेकिन मैम दे देती है बालक शब्द रूप की केवल चतुर्थी विभक्ति लिखिए। बताओ, अब चतुर्थी यूं ही बड़ी मुश्किल से हमें शब्द रूप याद होते हैं, मैम सिर्फ केवल चतुर्थी पूछ लेती है। तो आज हम क्या करेंगे, एक लाइन याद करेंगे। ठीक है, पहले बताई है उसी से जुड़ी हुई है, तो आपको आसानी होगी उसको पढ़ के यहाँ पे लिखने में। ठीक है, तो फिर हम उस लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट से यहाँ पे उसको अप्लाई कर लेंगे। एक छोटी सी चीज याद रखना, वचन इसमें 3 है, हिंदी में कितने होते हैं 2, लेकिन संस्कृत में होते हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। ठीक है, और ये सब होती है विभक्तियां, जैसे हिंदी में कारक होते हैं वैसे ही संस्कृत में विभक्तियां होती है। यहाँ पे भी होता है एक बालक, दो बालक, अनेक बालक, ऐसे करके होता है, लेकिन अभी वो जरूरी नहीं, अभी जरूरी है हमें बालक रूप याद करना। कैसे करना है वही ट्रिक लेके हम आए हैं। तो हमेशा की तरह आपको जो भी शब्द रूप मिले वहां पे, जैसे यहाँ पे बालक है तो आपको कितनी बार, 8 बार, चलो 7 बार तो लिखना ही, 8वीं बार तो जो पहला होगा वही आखिरी लिखना होता है। तो आपको कितनी बार, 7 बार बालक बालक लिख लेना है। अगर जैसे उस दिन देव आया था तो हमने देव देव लिखा, उसके अलावा और कोई भी शब्द है तो उसको कितनी बार लिख देना है, 7 बार। ठीक है, 7 बार लिख दीजिएगा। 7 बार लिखने के बाद ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो ट्रिक क्या है वो हम अभी बताते हैं। ठीक है, चलो बिना समय बर्बाद किए, ये आ गई हमारी ट्रिक। ठीक है, देखो, सबसे पहली लाइन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देव में रखी, यहाँ पे भी हमको वो लाइन याद रखनी है, बालकः बालकौ बालकाः। तो फटाफट से लगा देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया बालकः, उसके बाद बालकौ बालकाः। जैसे उसमें भी याद है कि हमने देवः देवौ देवाः, यहाँ पे बालकः बालकौ बालकाः। उसके बाद ये याद, अरे ये तो वही लाइन है, हाँ हमें भी याद आ गई। मोआन एनाभ्यामे एनाभ्यामेह आयाभ्यामेभ्यः आताभ्यामेभ्यः शस्योः आनाम अयोः एषु। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी लाइन है, हमें याद भी है। 5-7 बार और पढ़ लेना, बालक रूप भी अच्छा हो जाएगा आपके। ठीक है, तो याद रखना है मुआन। तो चलो दूसरे नंबर पे हमको याद रखना है मुआन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमें क्या याद रखना था, मुआन। ये लाइन याद कर लो, सब जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप ये आएंगे ना, सब में काम आएगी मुआन। तो यहाँ पे क्या है, म, पहले में हमें क्या लगा देना है, म लगा दिया। फिर है ओ की मात्रा, तो बस ओ की मात्रा यहाँ लगा दो, बालको। उसके बाद लगाना है आन, ये हमने लगा दिया आ की मात्रा और न, बालकान। ठीक है, ये हो गया मुआन। अब तृतीय विभक्ति के लिए तीसरे नंबर पे क्या है, एनाभ्यामी, एनाभ्यामीह, क्या लिखना है, एनाभ्यामीह, ए ना भ्यामीह, एनाभ्यामीह। ठीक है, तो ए और न लगाना है, तो इसकी क्या होती है, एक मात्रा, ये हमने लगा दी एक मात्रा। ठीक है, फिर आ की मात्रा और भ्याम, ये लगाया हमने आ की मात्रा और ये लगाया हमने भ्याम। ठीक है, और फिर हो गया ये 2 मात्रा और बिंदी, तो ये बाल्की ह। बहुत बढ़िया, तो तृतीय विभक्ति भी हो गई। अब हम बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति, आयाभ्यामीभ्यः। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, आयाभ्यामीभ्यः। फोर्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, आयाभ्यामीभ्यः। आया फिर आता रहा। ठीक है, आयाभ्यामीभ्यः। अब पहले पे क्या लिखना है, आय, आ की होती है मात्रा, आय। ठीक है, फिर भ्याम, ये हो गया हमारा भ्याम।
ठीक है। फिर हो गया एक मात्रा और व्यह, बालकेभ्य। ये देखो, ये नहीं ना एक मात्रा, और ये भ्य लिखना था। बहुत बढ़िया, चतुर्थी भी हो गई। अभी पंचमी भी क्या याद रखना था? आता ब्यामे व्यह, आता ब्यामे व्यह। या लिख देते हैं, 5th नंबर की लाइन क्या थी? आता भ्यामे व्यह, आता भ्यामे व्यह, पीछे विसर्ग। तो पहले नंबर पे हमें क्या लगाना है? आ और त, ये लगा दिया हमने, आ त। फिर आ की मात्रा वापस, और भ्याम, बालकाभ्याम, ठीक है। फिर है एक मात्रा और व्यह, ये हमने लगा दी, एक मात्रा और व्यह, ठीक है। षष्टमी, षष्टमी के लिए क्या याद रखना है? शयोः आनाम। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 6th नंबर पे। 6th पे क्या आएगा? स योह और आनाम, ठीक है। तो यहाँ पे श, तो बालकस्य, ये हो गया बालकस्य। फिर योह, केवल योह लगाना है आपको, ये हमने लगा दिया केवल योह। और आनाम, आ की लगती है मात्रा, और नाम, आनाम। बस हो गया। कौन सा? षष्ठी। अब आखिरी देखो, सप्तमी, बहुत इजी है। अयो एषु, अरे ओए अयो एषु, इधर लगाओ अयो एषु, तो हम भी इधर ही लगाएंगे अयो एषु। ये हो गया अयो एषु। सप्तमी में लगा दो इसको, और शू कर दो इसको। अब हम इसको शू कर देते हैं। ये लगा दिया हमने एक मात्रा, यहाँ पे आएगा योह, और ये ए, और ये हो गया शू, बालकेशु, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालकाः, तो ये प्रथमा में होता है ना, वही आखिर में लिखा जाता है। तो हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः। ये बन गई हमारी कंप्लीट बालक शब्द रूप की पूरी बन चुकी है हमारे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो ये आप वापस ऊपर से देख के लगा लीजिएगा, वैसे दिख रहा होगा, फिर भी दिख जाएगा, दिख जाएगा, नहीं तो हमने यहाँ लिखा ना, अच्छे से दिख जाएगा। तो ये देखो बन गया हमारे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः, है ना। बहुत अच्छे से बन गया। तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, क्या? मुआन एनाभ्यामेह, आयाभ्यामेभ्यः, आताभ्यामेभ्यः, सस्योः आनाम, अयो एषुः। बस अगर ये याद रखा ना, तो आपका कोई भी शब्द रूप जो भी कौन सा है, अकारांत वाला है, वो गड़बड़ नहीं होगा। बस थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसको याद किया तो प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे अब अगर मैम ने दे दिया कि आप क्या कीजिए, चतुर्थी, बालक शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति लिखिए, केवल चतुर्थी लिखनी है। तो उसमें क्या सोचना, हमें आता है। सबसे पहले तो हमने आपको क्या बोला था, जो भी शब्द रूप वो दे ना, आप क्या कीजिए, 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि वचन 3 है तो हमें 3 बार लिखना है। ये लिख दिया, जगह नहीं इसलिए हम इसको एक को नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। बालक बालक हमने क्या कर दिया, 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, चतुर्थी, चौथे नंबर क्या, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6th, ये भी 6th ही है। यहाँ के बाद 7th है, ठीक है। ये चलो डिवाइड कर दिया, हमने शुरू में नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कर देते। तो वो हमें क्या बोल रहा है, चतुर्थ नंबर पे लिखो। तो चतुर्थ पे ये रहा आय, तो पहले ऐड कर दो आय। उसके बाद भ्याम, ये कीजिए आ की मात्रा और भ्याम, और आखिर में देखो एक मात्रा और व्यह, बाल के व्यह। ये हो गए 2 मार्क्स हमारे। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले, क्या कि आप क्या कीजिए, सप्तमी लिख दीजिए हमारे लिए, तो सप्तमी चाहिए हमें, सप्तमी विभक्ति लिख दो, केवल सप्तमी, ठीक है, लिख देते हैं। वापस लिखना है अपने को कितनी बार, 3 बार बालक लिखना है। बालक, फिर से बालक, और बहुवचन में भी बालक, लिख दिया बालक बालक, है ना। अब हमें क्या बोला भाई, सप्तमी, ये रहा 7 नंबर पे, अयोह एषु, पहले नंबर पे तो ए ही है, तो ए हमने लगा दिया।
उसके बाद योह, तो ये यो लगाओ और उसके पीछे विसर्ग लगा दो। फिर एषु, ये हो गया ए और ये हो गया शु, और हमने भी बालक रूप को कर दिया शु, पूरा हो गया हमारे, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स फिर से मिल गए। तो एक ही लाइन में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल गया कि जितना स्कूल में विद्यालय में मतलब हमको एक ही पूछते हैं शब्द रूप के रूप में, तो एक का हो जाएगा। सारा पूछे तो और भी अच्छी बात। मुआन, एनाभ्यामे, आयाभ्यामेभ्यः, आताभ्यामेभ्यः, शस्योः, आनाम, अयो, एषु लिख दो और परेशानी का हल निकल गया, ठीक है? तो कैसा लगा ये शब्द रूप बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।